सुनिएगा। तो लोग कल मैंने दिया आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर में मैंने आपको 3 टाइप्स के फ्रिक्शन के बारे में बात की है ना। एक सबसे पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक मतलब आपको पता है जब बॉडी आपका किस तरह है रेस्ट पे, और जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो जो फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उस अप्लाइड फोर्स को क्या कर देगा बैलेंस, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैंने आपको क्या बताया था एक ऐसा फोर्स जिसकी बॉडी को क्या कर जाएगा मूव कर, है ना। और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है जब बॉडी आपका क्या कर रहा है ऑलरेडी मोशन में है, देन जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इन तीनों चीज को थोड़ा सा कंबाइन करके हमने यहाँ पर बात की है। तो ये हेडिंग है आपका ग्राफ है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, है ना। कि हम जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो भैया फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा और कैसा क्या है उस चीज के बारे में, ठीक है। अब एक चीज है सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको 4 कंडीशन लिखवाया हूँ ओ से ए के लिए, ए से बी के लिए और बी से सी के लिए। अपने ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन करके हम समझाते भैया इसके बाद हम आते, ठीक है। सुन लो भाई, सबसे पहला कंडीशन आपको क्या बोला गया है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है द पार्ट ऑफ ओ ए। आप दिख रहा होगा जो आपका जो ओ ए का जो पार्ट है, ये पार्ट है ओ ए, ये वाला पार्ट है ओ ए, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जो पार्ट ओ ए है भैया ऑफ द कर्व तक वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को, विद द सॉरी इट्स वैल्यू इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स। सुनिएगा भाई, बहुत मतलब कंडीशन आसान है, हो जाए सुन लो। सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा बॉडी है जिसका वजन भैया मान लेते हैं हम 150, ठीक है। इसका वजन कितना है 150। मैं इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मान लो 15 न्यूटन, बॉडी हिला क्या नहीं है, कोई असर नहीं, क्योंकि भैया इसके पीछे से एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी कितना लगा दिया 15 न्यूटन का लगा दिया, वो एक दूसरे को क्या कर देगा बैलेंस। फिर से हम क्या करते भैया फोर्स बढ़ा देते, अब मान लो 10 न्यूटन और लगा दिए, ठीक है। पहले 15 न्यूटन लगा रहे थे वो भी लग रहा है और 10 न्यूटन और लगा दिया, फिर भी बॉडी हिलने का नाम कर दिया। मतलब ये टोटल फोर्स आपने कितना लगा दिया 25, तो ये इधर से जो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी कितने का लगेगा 25, तो बैलेंस कर। और मैं फिर से अगेन भैया 15 न्यूटन का फोर्स और बढ़ा दिया, 25 तो पहले लग ही रहा था, अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर भी भैया बॉडी के नाम तक नहीं ले रहा है हिलने, मतलब अब इधर से भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा 40 न्यूटन, और इसको हटा दिया जाते कितने को। अब कुछ देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्या किया, ये अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से आपके स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है बढ़ जाएगा। अगर भैया अप्लाइड फोर्स हम एक साथ हम बढ़ा रहे हैं सडनली बढ़ा, अब एक बार हमने 25 लिए फिर 15 लिए थे फिर 10 लिए फिर 15 लिए, है ना, अभी भी बॉडी हिलने का नाम तक नहीं है। ये मान लो फिर से अगेन मैंने फोर्स 10 न्यूटन का लगा दिया 50 हो जाएगा। अब लेकिन दिख रहा है कि भैया अब बॉडी मूव कर जाएगा, इसका मतलब मूव किया नहीं है मूव कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स है या अप्लाइड फोर्स जो भी आपने लगाया कितना लगाया है तो 50 न्यूटन, तो इसके अपोजिट में जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो भी कितने का रहेगा 50 न्यूटन का रहेगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एक जितना जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। लेकिन अब भैया 50 से अगर मैं हल्का से 1 न्यूटन भी फोर्स ज्यादा कर दूं तो बॉडी क्या कर जाएगा मूव, है ना। तो वो पोर्शन किस चीज का होगा लिमिटिंग का हो जाएगा। लेकिन अब देखो ध्यान से हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करें, भैया ये जीरो से हमने स्टार्ट किया, मतलब ये है कि भैया जब किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे तो उसमें किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो जीरो का। जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को अप्लाइड फोर्स है उसको बढ़ाते गए उसके हिसाब से क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स में क्या होगा बढ़ते गए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ए पॉइंट
जहां पर भैया अगर वहां तक हमने इंक्रीज कर देंगे फोर्स को, अप्लाई फोर्स को जैसे ही बढ़ाएंगे तो बॉडी क्या करेगा, फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पे स्लाइडिंग हट जाएगी। सॉरी स्लाइडिंग बोल रहा हूँ, स्टैटिक्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब O से A तक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन फील्ड। समझ गया यहाँ तक? ये पहला वाला कंडीशन क्या है, जो आपका जो हिस्सा है 0 से A तक के लिए, ये जो कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन को। क्योंकि आप अप्लाइड फोर्स मतलब जो लगाने वाला बल जो है वो आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो फ्रिक्शन जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ है ना। ये हमेशा तो नहीं बढ़ेगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलिए कोई दिक्कत? किससे बोलता हूँ कोई दिक्कत? फर्स्ट पॉइंट समझ गए। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं, एट द पॉइंट ए द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। बिल्कुल भैया इस पॉइंट पे आके स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा आएगा। क्योंकि अब उनको पता है जैसे ही इसके आगे हम बढ़ा देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन तो खत्म हो जाएगा, वहां पर क्या आएगा, लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगा। तो भैया ए पॉइंट पे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसी वहीं पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भैया अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सुन लो, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि 50 न्यूटन तक तो ठीक है, अगर मैं 50 से जैसे ही 51 भी कर देता हूँ तो बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। भैया यही 51 एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा जो अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा वही क्या होगा, लिमिटिंग होगा ना। लेकिन 50 ये यहाँ से ज्यादा तो अब नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे ज्यादा करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गए, किसमें आ जाएगा, लिमिटिंग में। तो सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा, है ना, स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब हम बात करेंगे भैया तीसरा कंडीशन में। तो सबसे दूसरा कंडीशन में क्या बोला हुआ था कि ए पॉइंट जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कैसा है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगर मैं इस रिप्रेजेंट जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां से बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और वो कौन से केसेस में आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो तीसरा कंडीशन देखिए भैया, अब हमें क्या करना है, बियॉन्ड ए, है ना, बियॉन्ड ए, ये जैसे मैं बियॉन्ड ए की बात कर रहा हूँ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सीन टू डिक्रीज, लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। क्योंकि आप अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे तो भी अब उसके पास जितना फ्रिक्शन तो वो उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगा देगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था, देखो यार सुनो, ये एक चीज बताओ, मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई एक बॉडी है, भैया ऊपर की तरफ आर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ एमजी फोर्स लगा रहा है, ठीक है भैया, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बॉडी क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। इसकी वैल्यू बहुत, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, है ना। अगर मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया 100 न्यूटन ले लिया, है ना भैया, इसको मैं 150 कर रहा हूँ, कभी कभी 200 कर रहा हूँ, तो कभी मान लो 250 कर रहा हूँ, ये तो फिक्स है। लेकिन ये हम चेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं ना चेंज, इसको कर सकते, बढ़ा सकते, एक्सटर्नल लगा सकते, ठीक है। लेकिन ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है भाई, कि आपका अप्लाइड फोर्स को चेंज हो रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, जो फ्रिक्शन वो क्या हो रहा है, कम होने जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्लाइटली। द पोजीशन जो बीसी है आपका, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, कर्व क्या हुआ, नीचे की तरफ डाउन हुआ है, कर्व नीचे की तरफ डाउन हुआ है ना, इसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। आप कितना भी फोर्स अप्लाई करोगे आपका फ्रिक्शन वही के वही रहेगा, चेंजेस नहीं आएगा, है ना। यहाँ से बी से सी तक देखिए कर्व, पहले कैसा था कर्व, ऐसा उठ रहा था, फिर जैसे ही इस ए पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे है, फिर क्या होगा, कर्व डाउन हो गया, और जैसे ही कर्व डाउन होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इस पोर्शन में क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, और नीचे आने का मतलब क्या हो रहा है, स्लोप नीचे आना, मतलब भैया फ्रिक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट आपका यही बोल रहा है कि जो भैया काइनेटिक कर्व जो है शो द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो हमें यहाँ पर क्या शो करना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। भैया काइनेटिक फ्रिक्शन तो आपको पता है मोशन के द्वारा मोशन है, भैया अप्लाइड फोर्स को जितना भी बढ़ाओगे फ्रिक्शन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि अप्लाइड फोर्स को आप जितना भी बढ़ा दोगे लेकिन आपका जो रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंजेस नहीं आएगा। कौन चेंजेस नहीं आएगा भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आएगा, समझ में आया।
ये तीन चीज हमने कल पढ़े हुए थे, तो उसी के तीनों चीज को कंबाइन करके दिया आज मैंने ग्राफिकली समझा। ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, एंगल की बात करेंगे। देखो एंगल जनरली क्या है, देखो हम इसलिए लिए हैं क्योंकि जितना जितना हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं उसी के अमाउंट से, देखो अप्लाइड फोर्स अगर मान लो हमने 10 की है तो स्टैटिस्टिक्स में कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ये इसको 15 कर दिए, ये भी क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो एंगल्स हमने इसलिए लिए क्योंकि अगर ये 45 है, इधर भी 45 बराबर लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे। और ये इससे भी नहीं समझना है, याद करो आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये किसी को पता है y बराबर x का ग्राफ कितना होता है? y बराबर x का ग्राफ क्या होता है? y बराबर x का ग्राफ, अगर ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये सीधा जाएगा या ये नीचे की तरफ भी आएगा, तो जितना x लोगे उतना ही y होगा। चेंज होगा क्या? तो y बराबर x है तो भैया y बराबर 0 तो x बराबर भी 0, y बराबर 1 तो x बराबर भी 1, y बराबर 2 तो y बराबर x बराबर भी। तो ये आपको ये 0 है, ये 1,1 होगा, ये 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4। देखो ना ये 45 डिग्री पे आके बनता है। पढ़े है ना ये भैया इस ग्राफ? बोलना मत कि नहीं पढ़े, जल्दी करो, चलिए जल्दी की। इसके बाद हम बात करेंगे भैया टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देख लो, सुनिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो एक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमने बताया। ठीक है, अब देखो काइनेटिक में मैंने आपको बताया था जब बॉडी क्या करेगा भैया, मूव करे। अब मूव अलग अलग तरीके से कर सकता है भैया, मोशन जो है या तो स्लाइड भी कर सकता है या रोल भी कर सकता है ना, ये अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। तो अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और हेडिंग डालेंगे भैया। हमारा जो अगला जो टाइप से होगा वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शंस है। तो हेडिंग देखिएगा, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस। बातें नहीं करो, टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें भी आप सबसे पहला टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप्स है जिसका नाम है स्लाइडिंग। क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सुन लीजिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस क्या है, द अपोजिंग फोर्स, देखिएगा, द अपोजिंग फोर्स the opposing force, बात नहीं भैया, force that comes into play, that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body. The surface of the other body is called sliding friction. Is called क्या होगा भैया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या होगा, जैसे फ्लैट ब्लॉक है, एक फ्लैट ब्लॉक है ना, मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल।
और हॉरिजेंटल टेबल, ये जैसे आपका एक बॉडी है यहाँ पर, है ना, और किसी टेबल पे रखा हुआ है, मान लो ये टेबल है ना, ठीक है। इन लोग को बार बार में हाथ जोड़ के प्यार से सब चीज बोलते हैं। अगर तो यहाँ पर लाइव हर चीज चल रहा है, कैमरा को इधर घुमा के खींचना चालू कर देंगे तो कुछ दिन के बाहर भी बदनाम हो जाएगा। मजबूर मत कर, देख रहे पुलिसों वाला डंडा से भयानक डंडा है। अगर एक पड़ गया, भैया 16 साल का पूरा मेहनत याद है ना। इसलिए मजबूरी मत कीजिए, मजबूर मत बनाइए। पढ़ाई करने जा रहे हैं, इस बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ एक केवल टॉपिक पूरी 1 घंटा तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के जाओ। जो बातें करें कल कुछ और मान लिया क्या, लड़की लोग सबसे आवाज रखती है वही तो, इधर तो आदत लोगों का होता है बात करने का। जो पहले बोला जाता था, जहाँ पर 4 गो बर्तन और 4 गो औरत को रखे तो खड़बड़ाएगा ही, अब भैया उल्टा हो गया। तो सबसे बड़ी आगे 2 मिनट भाई सुन लो। भाई साहब, अभी हम जो बात करेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है भैया, बॉडी का मूव होना। काइनेटिक फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, बॉडी मूव। चलिए ध्यान सुन लो भाई, सुनिए पहले। जैसे अगर सपोज मान लो अरे सुनना भैया, मान लेते हैं कि भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने किसी टेबल पे रखा है, या भाई कहीं पर भी रखा हो, है ना, सुन लो, और इसके ऊपर आपने F फोर्स लगा दिए। कितना फोर्स लगा दिया भैया, F फोर्स। बॉडी क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी से भैया मूव करेगा। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहना क्या है, इफेक्टिव फोर्स में क्या होता है, रेस्ट से वो मोशन में आ जाए, है ना। चल, तो अभी सबसे पहला कंडीशन भैया, अगर बॉडी का मास m है तो आपको पता है ये कितना लगाएगा, mg, जो इसका एक्चुअल वेट होगा, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट में भैया न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या रहेगा, अपरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन बोलिए, यही ना, ठीक है। तो क्या रहेगा, n रहेगा। तो भैया फिलहाल तो बॉडी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अप एंड डाउन मूव हो रहा है क्या, नहीं, बॉडी कैसा मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब n और mg एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा, बैलेंस। मतलब जितना भैया n होगा उतना ही कितना होगा, mg होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कब चेंज होता है, जब बॉडी अप एंड डाउन होता है। जैसे लिफ्ट वाले केसेस में मैंने आपको बताया था, क्या हो रहा है, लिफ्ट वाले केसेस में क्या होता है, अप एंड डाउन हो रहा था। यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, चाहे लेफ्ट करे या राइट करे, जो भी करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर v वेलोसिटी से भैया फोर्स लगा है, तो इसको अपोज करेगा एक फोर्स, किसके बीच में, तो भैया ये टेबल और बॉडी के बीच में एक फोर्स लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स क्या करेगा, उसको भैया अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकने का काम। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भैया एक तरीके से बोला जाए तो एक लिमिटिंग भी बोल सकते हैं या काइनेटिक भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन। अब देखो सुन लो, ये यहाँ पर
जब कोई बॉडी, सुन लीजिए भैया, एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, राइट। अगर सपोज मान ले, ये मान लो एक कोई बॉडी है, एक कोई सरफेस है यहाँ पर, और उसमें हम अपने हाथ को क्या करें, स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे जंप नहीं करवा रहे, क्या कर रहे, स्लाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ये स्लाइडिंग। मतलब जब कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में, मतलब यह कांटेक्ट में रहे और एक दूसरे को क्या करेंगे, वो स्लाइड करे। स्लाइड पता है ना, स्लाइडिंग क्या होता है पता है ना, अरे भाई स्लाइडिंग आप तो हम लोग बचपन में करते थे, आप भी नहीं करते थे, हम भी करते थे भैया। एक ऐसा सीढ़ी बना रहता था घर पे, जो गाड़ी चलाने के लिए उस पर चढ़ जाते थे, ऐसे करके गिरते थे खट, फिर ऐसे सीढ़ी से उतर आए, यहाँ पे गए, फिर से खट देंगे, स्लाइड होता था। अरे भाई नहीं, और एक और गेम खेलते थे भैया, याद होगा शायद, नहीं याद होगा आप लोगों का, भैया हम बहुत करते थे, एक वो बोरा ले लेते थे, बोरा बोरा उस पर बैठा दिए किसी को और पकड़ के खींचते थे, नहीं खींचते थे, तो क्या हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता था, बोरा फट जाता था, अरे अब नीचे से बोरा क्या होता है, फट गया, है ना। तो किसके कारण फटा भैया, तो जिस पे आप खींच रहे हैं उसको, वहां से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। अगर बोरा ज्यादा फट गया तो फिर क्या है ना, तो भैया ये भी ठीक है। दूसरा, हाँ, अरे हाँ, अरे दूसरा, दूसरा कंडीशन भैया, आप देखे होंगे अभी भी गांव घर में जो थे, वो बहुत, जैसे गेहूं का समय आता है, चावल वगैरह को, तो हम क्या करते हैं, अगर नहीं उठता तो उसको खींचते हुए लेके आते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना। तो हर जगह पे क्या कर रहे हैं, हम स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो जब स्लाइड करेंगे तो जो मोशन होगा भैया, उसको भी कोई अपोज करेगा, है ना। तो वो जो फ्रिक्शन को अपोज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, कब हो रहा है, स्लाइडिंग। ये सबसे पहला पार्ट था भैया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए क्या लिखा है हमने भैया, द अपोजिंग फोर्स जो होगा, दैट कम्स इनटू द प्ले when one body is actually slide over the surface of the other body। ये सिंपल सी बात, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में भैया एक दूसरे को क्या 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 करेगा, स्लाइड करेगा, तो वहां पर एक फोर्स क्या करता है भैया, अपोज करता है ना। तो वही फोर्स को हम क्या बोलेंगे भैया, स्लाइडिंग। क्लियर यहाँ तक। और ये कुछ डायग्राम है जहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं कि कोई एक फ्लैट ब्लॉक है ना, जो मूव कर रहा है भैया ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लाइड। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चले दूसरा लिखेंगे भैया, रोलिंग फ्रिक्शन। पीछे करो जल्दी करो। चलिए ये को रीड आया भैया, ये बहुत बढ़िया है, सही है। अब साइंस की बात है, वो नशा नींद का नशा नींद का, न इश्क का, न शराब का, नशा अपनी जिद का बन जाए जो तू नशा सबका, उस दिन का नाम अपनी जिद का।
चलिए, हाँ हाँ भैया, बी पार्ट दूसरा पोर्शन है रोलिंग। दूसरा पोर्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, दूसरा है आपका, हाँ, रोलिंग। पहला हमने क्या देखे, स्लाइडिंग। दूसरा क्या देख रहे हैं, रोलिंग। अब देखो भैया, रोलिंग में भी दो प्रकार के होते हैं। एक रोल भी होता है, साथ साथ स्लाइड भी होता है। आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल में। और एक रोलिंग भी हो, एक प्योर रोलिंग होता है, जहां पर भैया अपने एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करेगा। जैसे फैन, फैन प्योर रोलिंग हो रहा है, जहां पर वो रोटेट कर रहा है वहीं पे है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन आप साइकिल के चक्के की बात कर लो भैया, क्या हो रहा है, वो अपने एक्सिस पे रोल भी कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है ना। तो अलग अलग कंडीशन में, तो अभी मुझे ये रोलिंग के बारे में ऐसा नहीं पढ़ना है कि कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन है, कौन सा रोटेटरी मोशन है, वो अलग अलग कंडीशन है। सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन लिखेंगे। व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट when objects such as a wheel ब्रैकेट में भैया आप इसमें DIS से डिस्क भी दे सकते हो और रिंग भी दे सकते हो, बात है नहीं। ब्रैकेट में आप क्या दे सकते हो, डिस्क भी दे सकते हो, रिंग, दोनों सर्कुलर होता है ना। तो रिंग और डिस्क हो गया। सरफेस और सिलिंड्रिकल, सरफेस और सिलिंड्रिकल, ऐसा लिखिए सिलिंड्रिकल को सिलेंडर, सिलेंडर रोल्स ओवर अ सरफेस, rolls over a surface, then the force of friction, then the force of friction that comes to, then the force of frictions that comes into play is called rolling friction। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भैया, रोलिंग फ्रिक्शन, rolling friction is directly proportional rolling friction is directly proportional to the normal reaction, to the normal reaction R and inversely proportional to the radius small r of the ring object।
विद्यानंद कुमार कौन है? इसमें कोई दिनेश कुमार नाम पता का नाम नहीं है। नाम विद्यानंद है। सोनू कुमार कौन है? सोनू सोनू है कोई? रविशंकर कामत बना है तुम्हारा आईडी कार्ड? बन गया ना? मिला है? कितना रोल नंबर उसके टीम को? क्या है? क्यों बोल रहा है? अपने हाथ में क्यों दिखा रहा है? ये आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। मैं कल इसको समझा दूंगा रोडिंग, ठीक है। आयुष कुमार कौन है? आयुष